परमेश्वर हमारे को देखा सकाशे हमें तुम कोटि कोटि धन्यवाद हे प्रभु समस्त आदर महिमा सम्मान तुम उत्तर दे आज प्रार्थना यीशु को नाम रे मागुछि आमेन हालेलुया तुमको मंत्रणारे चाले नहीं जो जन दुष्ट मानक मंत्रणारे चाले नहीं अबा पापी मानक मार्ग रे ठिया हुए नहीं अबा पापी मानक मार्ग रे ठिया हुए नहीं किबा निंदक मानक सभारे बसे नहीं किबा निंदक मानक सभारे बसे नहीं मात्र सदाप्रभुଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ मात्र सदाप्रभुଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପଥ ଜାଣନ୍ତି ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପଥ ବିନଷ୍ଟ ହେବ आपद अच्छी विपद अच्छी शत्रु शैतान ठारू उद्धार कर आर जीवन रे प्रभु तुम्हें ओ प्रभु बंधन रु छिंडाओ बोली प्रार्थना करूची पिता हालेलुया हमर दुईटी कर्ण को खोलिबा अल्प समय ईश्वर निकट रे हम निज जीवन को समर्पण करबा समय नष्ट न करे सुदृढ़ रु आसीबा बालक महासंघ को अनुरोध करबी बिस्कुट शिखा को आ से आजिर वाक्य आमान को निमंते जो आहार अच्छी से वाक्य आमान को प्रदान करेंगे एणु आसु आमे करतल दे परमेश्वर को दासु को आमे स्वागत करबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आप लोग कितने लोग खुश हैं आज भजन संहिता 122 में लिखा है पहला पद में अगर किसी ने कहा आओ हम परमेश्वर का भवन को चाले तो मैं आनंदित हुआ हालेलुया आज अगर आप सुबह उठे और आपको किसी व्यक्ति ने अगर कहा कि आज रविवार है और परमेश्वर का भवन में आराधना करने के लिए जाते हैं ये सुसंवाद जब आपका कान में आया उससे आनंद की बात और कहीं हो ही नहीं सकता हालेलुया महान परमेश्वर का नाम में धन्यवाद हो पुनः मैं परिवार के साथ लिटीगुड़ा कलीसिया में मैं आया और इस प्रकार का आपका जो फेलोशिप में आराधना में शामिल होने के लिए महान परमेश्वर मुझे भी एक सौभाग्य दिया इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं और उसके साथ साथ स्थानीय कलीसिया का पासवान को यहाँ का पुलपिट कमेटी का सारे सदस्यगण तथा जितना बैठे हैं परमेश्वर का दास दासी भक्त जनों ने जो आराधना करने के लिए आए हैं रविवार उपासना में मैं सारे लोगों को हृदय के गहराई से ख्रिस्ट भरा नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आइए हम समय को आगे देखते हुए कुछ वचन से सीखेंगे आइए इस समय हम लोग वचन की ओर जाएंगे प्रेरित का काम 9 अध्याय मेरा साथ खोलेंगे प्रेरितो बुक ऑफ एक्ट्स प्रेरितों का काम उसका 9 अध्याय का हम लोग कुछ वचन को थोड़ा सा देखेंगे हिंदी आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे स्वर्ग पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु आज इस सुबह का बेला में महान परमेश्वर हम सारे लोगों को पवित्र आत्मा की अगुवाई से यहाँ पे एकत्रित किया आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर पिता आपका आराधना करने के लिए प्रभु हमारा सहायता किया
गीतों के द्वारा और परमेश्वर पिता भेंटों के द्वारा, गवाही के द्वारा प्रभु जी हम ताली बजाकर आपको महिमा की। अभी आपका पवित्र कलम को प्रभु हम पढ़े हैं, उसका भेद भरी बातों को परमेश्वर पिता हम सीख सके और समझ सके। प्रभु जितना लोग यहाँ बैठे हैं आपका लोक है और आपका स्थान है। मैं यहाँ पे खड़े हूँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझसे होकर प्रकाशन दीजिए और प्रभु इसका गुण भरी बातों को प्रकट करने में सहायता और मदद कीजिए। सरादर महिमा आपको देते हैं, बिनती उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पे ये प्रेरितों का काम को हम जब देखते हैं, एक इतिहास का किताब है। सुसमाचार के पश्चात 4 सुसमाचार के पश्चात इस किताब आता है और उसमें विशेष करके जो प्रेरितों ने, प्रभु का चेलों ने यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण के पश्चात जो पवित्र आत्मा को प्राप्त किए और उस कार्य को कैसा आगे जारी रखे, उसका रिकॉर्ड किया गया है। और उसमें खास करके इस प्रेरितों का काम पहला दूसरा अध्याय हम पढ़ते हैं तो उसमें पतरस के माध्यम से पेंटिकॉस्टल का दिन में जो कलीसिया इस धरती पर जो रोपित हुआ, एस्टैब्लिश हुआ, उसका बारे में लिखा जाता है। और दूसरा जो प्रेरित पौलुस, जो बहुत बड़ा एक परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ, परमेश्वर का दास, जो मिशनरी यात्रा में कैसा करके परमेश्वर का लोगों को वो मोटिवेट किया, कैसा करके नया नया कलीसिया रोपित किया और प्रभु के लिए कितना वो दुख सहा, वो सारे विषय उसमें जिक्र किया गया है। मेरे प्रियो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं उनमें से जो 9 अध्याय को पढ़ा, वो 9 अध्याय में क्या लिखा है, कैसा करके प्रेरित पौलुस का जीवन परिवर्तन हुआ। वो एक बहुत बड़ा यहूदी लोगों का धर्म गुरु था, ईसाई लोगों को मारने पीटने कुचलने का उसका काम था और उसी मनसा से वो दमिश्क को जा रहा था यरूशलेम से, और रास्ता में वो घोड़ा से गिर गया और परमेश्वर का साथ उसका एनकाउंटर हुआ, यानी कि आमना सामने हुआ। और उसके पश्चात कैसा उसका जीवन बदल गया, उसके बारे में लिखा है। उनमें से जो हम पढ़े, क्या पढ़े, मैं थोड़ा सा एक एक करके आपको बताना चाहता हूँ। लुद्दा और यफा में पतरस, आप ध्यान दीजिए, एक गांव का नाम लुद्दा है और दूसरा गांव का नाम क्या नाम है, क्या है, यफा और लुद्दा, और उसमें पतरस। तो पतरस क्या कर रहा है, गांव गांव नगर नगर फिर कर परमेश्वर का सेवा कर रहा है। तो पतरस कौन है, यीशु मसीह का चेला है। चेला क्या करता है, गुरु जो काम करता है और जस्ट गुरु जैसा काम करता है, उस गुरु का पद चिन्ह में जो व्यक्ति अपना पद चिन्ह मिलाकर चलता है, तालमेल मिलाकर चलता है, उसको कहते हैं चेला। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, यीशु क्या करता था, गांव गांव नगर नगर बस्ती बस्ती जाकर सुसमाचार प्रचार करता था, मन फिराओ स्वर्ग राज्य निकट है। और उसके साथ साथ बीमारी को चंगा करता था, उसके साथ साथ दुष्ट आत्मा को भगाता था, इवन मृत्यु व्यक्ति को पुनर्जीवित किया था। तो उसका चेला कौन है, पतरस। वो भी वो सेम काम कर रहा है। वो कहाँ पे, यफा और लुद्दा में वो जैसा नगर नगर घूम रहा है, तो वहाँ पे एक एनियस नाम का एक व्यक्ति को मिला जो 8 साल से पक्षाघात रोगी में वो क्या है, ग्रसित होकर खटिया में पड़ा है। और लकवा रोगी का बारे आप जानते हैं, इस बीमार जिसको ग्रसित होता है मेरे प्रियो, उसका चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। ये अपने आप को और क्या है, देखभाल नहीं कर पाता। तो ऐसा रोगी के पास जाकर पतरस ने क्या कहा, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, अनियस उठ और खड़ा हो जा। और फौरन क्या हुआ, उठकर खड़े हो गया, अपना बिस्तर लेकर वो चलते बढ़ा। यानी कि परमेश्वर का महिमा उसमें प्रकट हुआ। हालेलुया। 8 साल का बीमारी को पतरस का एक जुबान में वो ठीक हो गया। आपको मालूम है,
यीशु मसीह भी ऐसा काम करता था। जब 38 साल का एक पक्षाघात व्यक्ति ने एक कुंड का पास में क्या रहता है, इंतजार करते रहता है कि कब स्वर्ग का दूत आएगा और इस पानी को हिलाएगा, और जो पहला वहां पहुंचता है वो चंगाई को प्रदान करता है। तो यीशु मसीह ने वहां पहुंच के क्या किया, आप चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं? वो बोलता है, महाशय मैं तो करना चाहता हूं, बाकी मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूं। महीना में एक बार खाली क्या होता है, पानी कंपित होता है, और मैं उससे पहले कि पहुंचूं पानी के पास, दूसरा व्यक्ति क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो यीशु ने क्या बोला, उसका विश्वास को देखकर, तेरा बिस्तर को उठा और तू घर चले जा। देखिए, गुरु जिस काम को क्या है उसी काम को क्यों कर रहा है, चेला भी कर रहा है। हालेलुया, मेरा बात समझ रहे हैं? ये कहाँ पे हो रहा है? लुद्दा में हो रहा है। और लुद्दा यरूशलेम के मेडिटेरियन से यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में ये स्थित है लुद्दा। और लुद्दा से यफा 47 किलोमीटर लगभग 30 मील का दूरी है। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक में आएंगे 36 पद से। कोई हिंदी बाइबल किसका पास है? 36 पद को थोड़ा पढ़ के बताइए। यफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। सुनिए, यफा में एक लेडीज थी, एक विधवा थी। उसका नाम क्या है? तबीता दोरकास। ध्यान रखिए, उसका नाम क्या नाम? तबीता। तबीता एक इब्रानी वर्ड है, आरामिक का एक मिक्स मतलब कॉम्बिनेशन एक शब्द है, नाम है, जिसका मतलब एक डिसाइपल यानी कि चेला और विश्वासी है। आप जितने लोग यहाँ पे मौजूद है, आप कौन हो? विश्वासी हो। आप कौन हो? परमेश्वर का शिष्य हो, शिष्या है। तो तबीता का अर्थ क्या है? परमेश्वर का शिष्य है। और उसको ट्रांसलेट जो किया गया है वो यूनानी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है, और उसका नाम है दोरोकास। दोरोकास का मतलब सुंदर, अति सुंदर, और वो सुंदर करुणा से भरा हुआ सुंदर है। वो अरे सुंदर नहीं है। ये आज का डेट में ब्यूटी पार्लर में जाकर जो लेडीज लोग ड्रेसिंग पेंटिंग होते हैं वो सुंदर नहीं है। ये सुंदर आत्मिक का सुंदर है, जो सुंदर परमेश्वर का अनुग्रह में भरा हुआ सुंदर है। दूसरा पद पढ़िए, क्या लिखा है? वो बहुत से भले भले काम और देखिए, काम किया करती थी। हालेलुया, हालेलुया। वो तबीता दोरकास का क्वालिटी और गुण का बारे में हम देखेंगे, उसका एक टेस्टिमनी का बारे में देखेंगे। वो क्या थी? पहला तो विश्वासिनी थी। क्या लिखा है? विश्वासिनी थी। इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास करने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, और उसका खोज करने वाले को प्रतिफल देता है। बस समझ में आया? विश्वास के बारे में बता रहा हूँ। और यूहन्ना लिखित सुसमाचार 11 अध्याय का 40 पद में लिखता है, जब लाजर मर जाता है, लाजर को दफनाते हैं, तो यीशु मसीह 3 दिन के बाद वहां पे पहुंचता है। तो मार्था कहती है, प्रभु अगर आप यहाँ आप होते तो हमारा भाई खत्म नहीं होता। तो यीशु ने कहता है, तू विश्वास कर, तेरा भाई जीवित होगा। तो वो बोलती है, मैं विश्वास करती हूँ। तो ठीक है, तू विश्वास करती है तो परमेश्वर का महिमा को देखेगी। यानी कि हम लोग एक विश्वासी है, हम परमेश्वर का एक शिष्य है। अगर उस रीति से, पूर्ण रीति से अगर विश्वास हमारा परमेश्वर का ऊपर है, तो विश्वास का एक प्रतिफल मिलता है, वो रिजल्ट होता है। और रिजल्ट हम आगे और देखेंगे। और रिजल्ट क्या है? लाजरस क्या हो गया? जी उठा।
तो आगे और क्या लिखा है, पढ़िए। उन्हीं दिनों में से वो बीमार होकर ये देखो, वो उसका क्वालिटी के बारे में बता रहा था। वो पहले तो विश्वासिनी थी, दूसरा भले भले काम करने वाली, दान क्या करते थे। दान क्या करती थी, भले भले काम, अच्छा अच्छा काम करने वाली। पौलुस ने गलातियों का पत्री में लिखता है कि अच्छा काम करने में याद नहीं छोड़ना, अच्छा काम करना। अच्छा काम क्या है? परमेश्वर का लोगों को मदद करना, परमेश्वर का सेवा में मदद करना, ये क्या है? अच्छा काम है। तो तबीता दरोकास का क्वालिटी क्या था, गुण क्या था? वो पहला विश्वासिनी थी, दूसरा क्या है? अच्छा काम कर रही थी, और तीसरा वो दान दिया करती थी। क्या करती थी? दान दिया करती थी, यानी कि गरीब लोगों का मदद करती थी। हो सकता है वो चैरिटेबल ट्रस्ट चला रही थी, जहां लाचार, विधवा, गरीब, अनाथ जो होते हैं, ऐसा लोगों को क्या करती थी? वो देखभाल करती थी। तो आगे ऐसा उस प्रकार का लिखा है कि उन दिनों में वो क्या हो गए? बीमार हो गए और मर गए। हालेलुया। देखो, एक विश्वासिनी, अच्छा काम करने वाली, दान देने वाली, उसका जीवन में क्या आया? एक बीमार आया, और बीमार के कारण क्या हो गई? वो मर गई। हालेलुया। तबीता दरोकास मर गई, परमेश्वर अभी जिंदा है। वो किसके ऊपर विश्वास की है? इजराइल का परमेश्वर, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर। उसका नाम में वो सेवा की है, उसका नाम में लोगों को मदद की है, उसके नाम में वो अच्छा अच्छा कार्य में वो मिल कर रही है, जुड़ कर रही है। तो उन दिनों में बीमार होकर मर गई। मरने के बाद क्या हुआ है आप देखिए। मरने के बाद क्या हुआ? मर गई और उसने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। यहूदी लोगों का एक कल्चर का हिसाब से, परंपरा का हिसाब से, डेड बॉडी को क्या करते हैं? नहलाकर उसको दफनाते हैं। और यहूदी लोग क्या करते हैं? मृत शरीर को बासी नहीं रखते हैं, दूसरा दिन तक कोई इंतजार नहीं करते हैं। आज का डेट में कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसको फ्रीजर में रखकर महीना भर भी रखते हैं, सारे लोगों को बुलाते हैं, पब्लिसिटी करते हैं। उस समय ऐसा नहीं था। वो मर गई तो क्या हो गए? उसको नहलाकर एक अटारी में लेकर रखे, यानी कि ऊपर मंजिल में एक अटारी जो पोर्च टाइप का रहता है, वहां लेकर रख दिए, और लोग रोना गाना कर रहे हैं। और कुछ घंटा के बाद उसको लेकर क्या करना है? दफनाना है। क्योंकि आपको मालूम है, यीशु मसीह भी जो मरा, उसको दूसरा दिन इंतजार नहीं किए, उसी दिन ही क्या किया? उसको लेकर दफनाए। यहूदी लोग का परंपरा में व्यक्ति खत्म हो जाने से उसी दिन ही क्या करते थे? उसको समाधि होता था। तो उस अटारी के पास ले गए। आगे क्या लिखा है? नहलाकर उसको अटारी में रख दिया। 38 पद लिखा है, इसलिए कि लुद्दा यफा के निकट था। हालेलुया। पहले आपको मैं क्या बोला? लुद्दा और यफा में पतरस। और कितना दूर में वो लोग है? 47 किलोमीटर दूर में। उसमें कौन है? पतरस है। पतरस क्या कर रहा है? नगर नगर, गांव गांव फिरकर परमेश्वर का सेवा कर रहा है। और उस सेवा में हम अभी क्या देखे? अनियास नाम का एक 8 साल से रोगी व्यक्ति को क्या किया? चंगाई प्रदान किया है। और वहां का सारे जो शरण नाम का एक प्रांत है, चारों तरफ एक बिजली के नहीं क्या हो गया है, वहां पे भनक लग गया। और इस खबर सारे लोग को पता चला कि अनियास जो 8 साल से बीमार था, परमेश्वर का दास पतरस आकर उसको क्या किया है? चंगाई प्रदान किया है। तो ये लोग क्या किए? डेड बॉडी को नहलाकर अटारी में रखे हैं। किसको? तबीता दरोकास को। क्यों रखे हैं? क्योंकि वो लोग का मन में एक विश्वास पैदा हुआ। क्या विश्वास पैदा हुआ? इस पास में ही योफा में पतरस आया है। पतरस कौन है?
परमेश्वर का दास है। तो इसीलिए उस मंशा से वो लोग क्या किए, लुद्दा यफा निकट था, चेलों ने वहां सुनकर कि पतरस वहां है, दो मनुष्य भेजकर उसके विनती की। क्या किए, दो लोगों को भेजे, एक से भला दो है, एक से भला क्या है, दो है। हम लोग देखते हैं यीशु मसीह जब लोगों को भेजे ना सेवा के लिए, दो दो करके भेजे। हम शक उपदेशक में पढ़ते हैं उसका 4 अध्याय का 9-10 में, एक व्यक्ति से दो व्यक्ति उत्तम है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर गिर जाता है तो दूसरा व्यक्ति उसको क्या करेगा, उठाएगा। दो ही लोगों को भेजे, क्यों भेजे, हो सकता है एक व्यक्ति जाने से उसको ढूंढने में समय लगेगा, वो उसका मन नहीं होगा, वो अपने आप से मतलब वो दुर्बल महसूस करेगा, इसीलिए क्या किए, दो लोगों को भेजे वहां पर। दो लोगों को भेजने के बाद वो लोग तुरंत जाकर पतरस को बुलाकर लेकर आए। उसमें लिखा है 38 पद में देखिए कि इसलिए कि लुद्दा यफा के निकट था, चेलों ने वह सुनकर कि पतरस वहां है, दो मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर, क्योंकि एक व्यक्ति खत्म हो गया है। और देर इसीलिए ना कर, अगर शाम हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, आज ही उसका डेड बॉडी को क्या करना है, दफनाना है। 39 में लिखा है, तो पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो ये उससे उस अटारी पर ले गए, और सब विधवाएं रोती है उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दुर्काश ने उनके लिए साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगे। हालेलुया। दो मनुष्य को जैसा भेजा गया, और खबर सुनते ही पतरस लेट नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम था आज वो खत्म हो गया और आज उसको दफनाना है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बात क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तब वो क्या किया, वो फौरन वहां पर आया। आने के बाद जो बुलाने वाले और इंतजार करने वाले पतरस को जहाँ पे डेड बॉडी को नहला कर रखे हैं उसके वहां तक को पहुंचाए, और उसके साथ जो विधवाएं लोग थे, किसके साथ, दोरकास के साथ जो रहने वाले, छाती पीटते हुए, रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए पतरस से विनती करके बोल रहे हैं कि बाबू ये कपड़ा ने दोरकास ने बनाई थी, मतलब वो मेहनत करने वाली थी, कपड़ा सिलती थी, लोगों को दान करती थी। पहला क्या था, वो विश्वासी, दूसरा दान करने वाली, तीसरा भले भले काम करने वाली, चौथा मेहनत करने वाली। कपड़ा सिली थी, और कुर्ता को दिखाकर पतरस को कह रहे हैं, महाशय जब वो जीवित थी तो ये कपड़ा, ये कुर्ता क्या है, वो बनाई थी। तब पतरस ने प्रभु से विनती किया, प्रार्थना किया, और सारे लोगों को वहां से क्या कर दिया, हटा दिया। आपको मालूम है, गुरु जैसा काम करता है, चेला भी ऐसा काम करता है। याइरस का बेटी, 12 साल का बेटी, तभी तलिता कुमी नाम का, मार्कुस लिखित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 40 पद में लिखा है कि जो तलिता कुमी क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। लोग रोना गाना कर रहे थे, और उस समय यीशु को कुछ लोग बुलाने आए, और वो आराधनालय का एक सरदार था। याइरस क्या था, आराधनालय का एक सरदार था। जब यीशु को बुलाने आए तो उस आते आते एक रास्ता में घटना हो गया। क्या घटना हुआ कि एक 12 साल से लहू में ग्रस्त एक लेडीज ने आकर, एक महिला आकर उसका वस्त्र को छू ली, और उसमें क्या हो गई, चंगा हो गया। तो यीशु ने किसको लेकर गया उसका साथ, यीशु ने योना, याकूब को लेकर, उसका पतरस, योना और याकूब को लेकर उसके साथ गया। देखा कि लोग भीड़ है, वहां पे भी लोग
चीख रहे हैं, वहां पर भी लोग रो रहे हैं, वहां पे भी लोग चिल्ला रहे हैं। तो यीशु मसीह ने जाकर कहता है, लड़की मरी नहीं है, सोई है। क्या कहता है? लड़की मरी नहीं है, सोई है। लोग हंसने लगते हैं, ये कौन सा बात कर रहा है, इतना घंटा से हम लोग रो रहे हैं तो मर गई है, और ये महाशय आके कह रहे हैं ये मरी नहीं है, सोई है। तो अंदर जाता है और किसको? पतरस को साथ लेकर जाता है। आप पढ़ना मरकुस लिखित सुसमाचार 5 अध्याय का 40 पद में लिखा है, उसमें किसको ले जाता है? 39-40 में आप पढ़ना। उसको पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेकर जाता है, उसमें यहूदा को। उसमें जब लेकर जाता है मेरे प्रियो सुनो, उसमें जाने के बाद यीशु ने क्या करता, लड़के का माता पिता और 3 चलों के साथ वो अंदर जाता है और घुटने में आकर वो प्रार्थना करता है और कहता है, तबीता कुमी उठ जा। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन में इतना सामर्थ्य है। अब देखिए, वो मरने वाला व्यक्ति भी वो क्या हो जाता है, सुन पाता है। परमेश्वर का वचन मृत व्यक्ति का कान को भेदा और लड़की फौरन खड़ी हो गई और उसको कुछ खाने का दे तो खाई और चलने फिरने लगी। हालेलुया। ये काम कौन किया? यीशु मसीह किया। और उसके साथ कौन है? पतरस है। पतरस आज योफा में आया और तबीता कुमी का घर में जो उसका शव के पास गया, जो विधवा लोग रो रहे थे, और ऐसी परिस्थिति में कुछ लोगों को हटाया, ज्यादा भीड़ थे उसमें, कुछ लोगों को हटाकर कहता है, क्या कहता है कि तबीता दुर्गा। आप पढ़िए उस 40 पद को। तो पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और सौ की ओर देख कर कहा, हे तबीता उठ। तो उसने अपने आंखों खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर जीवित दिखा दिया। हालेलुया। तबीता दरोका जिंदा हो गए। हालेलुया। क्यों जिंदा हुई? वो विश्वासिनी थी। वो कौन थी? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले का विश्वास व्यर्थ नहीं जाता। वो विश्वासिनी थी। दूसरा, भले भले काम करने वाली थी। तीसरा, लोगों को मदद करने वाले थी। और चौथा, वो मेहनत करने वाली थी। वो कुर्ता शिल्पी थी। कल मैं पिंकी को देखा कि करिश्मा मम्मी का एक ब्लाउज सिल रही है, किस हिसाब से मेहनत से वो काट रही है, सिल रही है, बना रही है। मेहनत। तबीता दरोका भी उस प्रकार का मेहनत करती थी और वो मेहनत में जो भी उसको जो मिलता था वो अपने लिए नहीं मेरे प्रियो, गरीब लोगों का मदद करती थी। परमेश्वर के लिए सेवा करना व्यर्थ नहीं जाता। प्रेरित पौलुस ने कहा है, जो लोग मसीह यीशु में परिश्रम करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता। तबीता दरोका जब जीवित थी, परमेश्वर का सेवा की थी। परमेश्वर ने उस सेवा को ग्रहण किया था, उस विश्वास को ग्रहण किया था। तो वो मर भी गई तो क्या हो गए? जिंदा हो गए। हालेलुया। आज हम लोग जीवित है, हम नहीं मरे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से आत्मिक में हम मर गए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर में विश्वास रखकर हम परमेश्वर का सेवा करें, परमेश्वर का साथ चले, मेहनत करें। एक ना एक दिन वो मेहनत क्या होगा? प्रतिफल लाएगा। जैसा किसका जीवन में आया? तबीता दरोकास का जीवन में आया और वो क्या हो गए? जीवित हो गए। हो सकता है वो मृत थी तो जीवित हो गई। हम लोग अगर किसी प्रकार का संकट में, विपत्ति में पड़े हैं, किसी प्रकार का रोग, दुख, तकलीफ, बीमारी में पड़े हैं, मेरे प्रियो, हमारा सेवा, हमारा मदद, हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। तो आगे क्या हुआ आप देखिए,
42 पद में लिखता है, 41 में पढ़े, उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। 42 पद में लिखता है, वह बात सारे याफा में फैल गया और बहुतेरे ने प्रभु को विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। उसका गवाही और उसका टेस्टिमनी देखो, सारे देश में फैल गया और बहुत सारे लोग परमेश्वर में विश्वास किए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप और मैं एक विश्वासी होने का नाते उस प्रकार का अगर जीवन जीते हैं तो हमारा भी गवाही को देखकर, ये किसका गवाही है? तबीता दोरकास का गवाही है। ये तबीता दोरकास का गवाही नहीं है, ये आपका गवाही और मेरा गवाही है। मैं भी और आप भी एक दिन आत्मिक में मृत्यु थे, किसी न किसी व्यक्ति हमारा पास आया, सुसमाचार सुनाया, हमारे लिए प्रार्थना किया, तो परमेश्वर का आत्मा ने हमको छुआ और हम जीवित हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक में हमारा आत्मा मृत्यु पड़ा था, हम डेथ हो गए थे। जब किसी व्यक्ति ने सुसमाचार को सुनाया, प्रार्थना किया, परमेश्वर का आत्मा ने हमारा आत्मा को छू लिया, हमारा आत्मा एक्टिव हो गया, सकारात्मक हो गया, हम जीवित हो गए और आज परमेश्वर का गवाही दे रहे हैं। मेरे प्रियो, आज भी समय है, विश्वास करने वाले को सब कुछ संभव है। अगर उस प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो बहुत सारे लोग आपका गवाही को सुनना चाह रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आप उस गवाही को आप लोगों के सामने पेश करोगे। वो मर गई थी, वो जीवित हुई। उसको कौन जीवित किया? उसका विश्वास, उसका समर्पण, उसका कार्य, उसका भले काम। और उस नगर में क्या हो गए? चारों तरफ इस बात फैल गया। क्या चीज फैल गया? कि तबीता दोरकास मर गई थी और प्रभु के दास पतरस ने प्रार्थना किया और वो क्या हो गए? जीवित हो गए। मेरे प्रियो, आज हमारे परिवार में, मेरे सगे संबंधित भाई बंधु कुटुंब में, रिश्तेदार में लोग मरे पड़े हैं। लोग क्या हुए हैं? मरे पड़े हुए। हमारे कर्तव्य ये है कि प्रभु का विश्वास में भले भले काम करके, लोगों को मदद करके, अगर मेहनत करते, भले काम क्या है? गुड न्यूज, परमेश्वर का वचन को दूसरे को बताना। टेल द स्टोरी ऑफ जीसस, नॉट यू। आप कहीं पे खास करके माता महिला लोग एकत्रित होने से अपना जीवन का कहानी को बताते हैं। मेरे जीवन में ऐसा दुख, तकलीफ, परेशानी, निराशा, मैं ऐसा होकर गुजर रही हूँ, मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरा ससुर ऐसा है, मेरा सास ऐसा है, मेरा नंदन ऐसी है, मेरा सौतन ऐसा है, जो भी है। मेरे प्रियो, दैट इज नॉट द गुड न्यूज, गुड स्टोरी। किसी व्यक्ति को अगर आप मिलते हैं तो प्रभु ने आपका जीवन में क्या काम किया है, उस काम को बताओ, उसमें परमेश्वर का महिमा होगा। हालेलुया, यीशु मसीह का स्टोरी बताओ, प्रभु ने आपका क्या काम किया। आपको मालूम है, बाइबल में लिखा है, मरकुस लिखित सुसमाचार 5 अध्याय में, एक व्यक्ति क्या हो जाता है? दुष्ट आत्मा में ग्रसित रहता है। दुष्ट आत्मा में ग्रसित होने के बाद यीशु उस रास्ता में जाते रहते हैं और वो व्यक्ति को जंजीर में, शकलों में बांध नहीं पाते हैं, बेड़ी में जकड़ नहीं पाते हैं, सारे चीज को तोड़ के वो कहाँ रहता है? कब्रिस्तान में रहा करता है। जब यीशु का उसका पास जाता है तो यीशु क्या करते हैं? उसको चंगाई देते हैं। स्टोरी आपको मालूम है। और उसका आत्मा को कहाँ भेजता है? स्वर्ग लोक का बीच में भेजता है। जब यीशु को लोग विनती करते हैं कि आप यहाँ पे मत रहिए, हमारा सीमा छोड़ के आप दूसरा जगह में जाइए, तो यीशु खुशी खुशी में दूसरे प्रांत को चेले लोग के साथ जाने लगता है। तो उस परिस्थिति में जिस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा झगड़ा रहता है, वो ठीक होने वाला आकर साष्टांग दंडवत करके यीशु को कहता है, प्रभु मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। यीशु ने कहता है, तू मेरे साथ
नहीं आ, तू जा और परमेश्वर ने तेरे जीवन में कितना बड़ा कार्य किए हैं उस कार्य को जाकर लोगों को बता। तब वो डिकापोलिस नाम का एक एरिया है जिस प्रांत में रहता है, वो जाकर मेरे प्रियो लोगों को बताता है कि परमेश्वर ने उसका जीवन में क्या काम किया है, और सारे लोग वहां लिखा है चकित हो जाते हैं। उसका मतलब वो लोग परमेश्वर का बातों को सुनकर चकित हो जाते हैं, विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कविता दरों का खत्म हो गई। लुदा से यफा मात्र 47 किलोमीटर 30 माइल का दूरी था, और लोग यफा का लोग सुने थे कि पतरस यहाँ पे आया हुआ है। उसको बुलाते हैं और उसको बुलाए, और क्या हो गया? कविता दरोकास जीवित हो गए। हालेलुया। तो आज हमको परमेश्वर का वचन से ये सीखने के लिए मिलता है, मेरे प्रियो, हम विश्वासी है, हम परमेश्वर का शिष्य है, हम परमेश्वर का चेले हैं। तो जैसा कविता दरोकास का गुण और क्वालिटी था, उसी प्रकार हमारा भी स्वभाव होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु आपको कितना प्रेम करता है, आप सोच के देखिए। कविता दरोकास को बहुत प्रेम कर रहा था, उसका विश्वास में, उसका कार्य में, उसका मेहनत में प्रभु ने प्रसन्न था, इसलिए अपना दास भेजकर उसको पुनर्जीवित होने में सहायता और मदद किया। प्रभु इस वचन के द्वारा अब सारे लोगों को आशीष प्रदान करे। आइए आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। कोई किसी को ना देखे, सब लोग आंख को बंद करें। परमेश्वर ने इस समय आपको छू रहा है, परमेश्वर ने आपको इस समय अनुग्रह और आशीष से भरने जा रहा है। मेरे प्रियो, कविता दरोकास का विश्वास हमारा विश्वास से और दूसरा कुछ नहीं था। जिस परमेश्वर को कविता दरोकास ने विश्वास की थी, उसी परमेश्वर को हम भी विश्वास किए हैं। उसका गुण क्या था? वो विश्वासिनी थी, वो भले भले काम करने वाली थी, लोगों को मदद करने वाली थी, और वो मेहनत करने वाली थी। और उसका मेहनत, उसका विश्वास, उसका भले काम उसको मदद किया। जब वो शरीर में बीमार आकर मृत्यु हो गई, और प्रभु ने उसको चंगाई प्रदान किया। हमारा जीवन में भी कहीं ना कहीं, किसी न किसी रीति से आज हम उस प्रकार का पाप श्राप का बंधन में, मृत्यु का बंधन में जकड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर में भरोसा रखें, परमेश्वर की ओर निहारे, जो विश्वास के द्वारा हमारा प्रतिफल देता है। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज का दिन के लिए। मेरा परिवार के साथ मैं यहाँ पे आया और इस अति उत्तम संगति को प्राप्त किया। प्रभु धन्यवाद देता हूँ आपका वचन से प्रभु मेरे प्रिय लोगों को परमेश्वर पिता बताने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा मुझसे होकर बोला और बातचीत किया। सारे श्रेय प्रभु मैं आपको देता हूँ। जो लोग सुने हैं, शैतान किसी रीति से प्रभु उसको चुरा कर ला ले जाए। प्रभु इस वचन के आधार पर लोग चाले, ना 30 गुना, ना 60 गुना, ना 70 गुना, 100 गुना फल लाने वाले बने। प्रभु दया कर। जितने लोग यहाँ पे मौजूद है परमेश्वर पिता, एक एक आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यदि भी कोई व्यक्ति अभी तक को यीशु मसीह को उद्धारकर्ता का रूप से ग्रहण नहीं किया है, प्रभु ये समय आए कि प्रभु आपके साथ उसका मेल मुलाकात हो। ओ परमेश्वर पिता, पापों से छुटकारा पाए। जो लोग बीमारी अवस्था में है, यीशु मसीह का नाम में ये वचन सुनते सुनते, ये वचन को अमल करते करते, हृदय में रखते रखते, उसका सारे तकलीफ, सारे परेशानी, सारे दुख दूर हो जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, भक्ति आपको देते हुए इस विनती का उद्धार करता, मुक्तिदाता, शीघ्र आने वाला महाप्रभु यीशु मसीह का पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, उत्तम वाक्य शुणुवा सकाशे आम प्रभु दास को गोटे उत्तम गोटे बड़ करताली दे प्रभु को धन्यवाद। आम चिंता करूँ आम स्थानीय पालक आज्ञा सकाल सकाल नगरपुर अभिमुखे यात्रा कले
ଆଉ ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କର ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଆଉ ସେ ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗଲେ ଆଉ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାୟପୁରରୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ମୁଁ ବସିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଭଲ ଭାବରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ ବା କହୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାକ୍ୟ ଦିନେ କଣ ହବ ଜାଣିଛ? ମିଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଏଣେ ତେଣେ ଦେଇ ଭ୍ରମଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଖୋଲିବେ ଆମୁଷ 8 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଦେଖ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଏଇ ଦେଶକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରେରଣ କରିବା ଏପରି ଦିନ ଆସୁଅଛି ତାହା ଅନ୍ନ କିମ୍ବା ଜଳର ପିପାସର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ 2ଟି କାନ ଅଛି, ଆଖି ଅଛି, ଏହାଇ ସମୟ ଅଟେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କଲେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଶୁଣିପାରିବୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଲୋକମାନେ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ଏପରି ବାକ୍ୟକୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଉ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା ସକାଶେ ଆଉ ଆସୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ପାଷ୍ଟର ଅଭୟ କୁମାର ଦାସକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଆଗେଇ ନେବେ। ଆସୁ ଆମେ କରତାଳି ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା। ଜଗତିକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଆଗକୁ ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହେଁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମୁଁ ପଚାରି ଖାଇକରି ବସିଥିଲି ଆଉ ଶୁଣୁଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। କେତେ ଜଣ ବୁଝିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଥିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ସମୟ ତ ଅଧିକ ହେଲାଣି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋ ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ରାୟପୁର ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗକୁ ଚାଲିବେ ପ୍ରଭୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ। ବହୁତ ବଢିଆ ବାକ୍ୟ। ଯାହା ବି ହଉ ପାଳକ ମହାଶୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ପାଳକ ମହାଶୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ସେ ରାୟପୁରରେ ଥାଇ ସେବା କରନ୍ତି। ପୁଷ୍ଟି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେବା କରନ୍ତି ବେଶୀ କରି ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଜାଗା ଯାଇକି ସେବା କରନ୍ତି ଆଉ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ସକାଶେ ଗୋଟେ ଜୋରରେ କରତାଳି ଦେବା। ଯାହା ବି ହଉ ଆଜିର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଳକ ମହାଶୟ ତ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ତ ଆଗରେ ନୂଆ ଖାଇଲୁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ପର୍ବ ପାଇଁ ସେଠି ତାର ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ସେଠିର ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିବେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଯିବା ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବିନି। ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇଯିବା। ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିଜର ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କହିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାଲି ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆଣିଲ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିବା ପାଇଁ ଦେଲ
आम जीवन में तुम्हें कार्य कल जो वाक्य आम को शुणेले से वाक्य प्रति आम मनोयोगी है अंतर रखी कार्य परिणत करूँ तुम नाम को धन्यवाद देवु अन्य मान को आम तुम निकट को आनीपारू तुम आशीर्वाद से जनइबू से आम प्रार्थना कर प्रार्थना करवा समस्त आम दुईटा हाथ को उपस्थित हस्त उठे प्रत्येक माँ मान निमंते प्रार्थना करुछु प्रत्येक पुओ झील मान निमंते प्रार्थना करुछु प्रत्येक आसीथिबा और जाति विजाति प्रत्येक गोष्ठीर लोक निमंते प्रार्थना करुछु जानी पार नाही सेही परि समस्या को तुम्हें यीशु को नाम रे तुम्हें सुस्थता करिवो केवल सेमानकर विश्वास दे तुम्हें ताको अनुग्रह प्रदान करो बोली प्रार्थना करुछि आत्मीवतार ओजे धुबराज्यांकर परिवार निमंते मुझे प्रार्थना करुछु एवं अन्य विभिन्न स्थान मानकर परिवार माने आसीछन्ति प्रभु प्रत्येक परिवार को तुम्हें छुई दियो एवं सारे विश्वासी भक्तगणों के साथ अभी से लेकर यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक निरंतर बना रहे। हालेलुया 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हालेलुया।